रीमेक एंड सीक्वल अजय देवगन। वैसे मैं एक्चुअल में थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि ये टाइटल इन्हें दूं या फिर अक्षय कुमार को, क्योंकि दोनों जिस स्पीड से धड़ाधड़ पिक्चर पे पिक्चर रिलीज करते हैं ना, ऐसा फील होता है जैसे दोनों में कोई रेस लगी हो। हम फर्स्ट पता नहीं कहां से पिक्चर ढूंढ के लेके आते हैं और फिर उसका सीक्वल नहीं तो रीमेक बना के जनता को परोस देते हैं। और इस चीज का असर ना दोनों के एक्टिंग एफर्ट्स पे भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके बारे में बाद में आते हैं। पहले बात कर लेते हैं रेड के सीक्वल रेड 2 की, जो कि थिएटर्स में आ चुका है एंड जिसके ट्रेलर से पता चल रहा था कि इस बार भी रेड पड़ेगी, माल मिलेगा। बस सवाल ये था कि इस बार नया ऐसा क्या होगा जो फर्स्ट पार्ट में नहीं था। और सही बताऊं तो प्लॉट के नाम पे तो काफी हद तक वही चिपकाया है जो पार्ट 1 में आप ऑलरेडी देख चुके हो। बस सीक्वल बनाना था तो उसमें बॉलीवुड के मसाले का तड़का लगाया है एंड हमें सीक्वल परोस दिया गया है। इनकम टैक्स ऑफिसर अमेय पटनायक इतना ईमानदार है कि हर रेड के बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है। अब 75th रेड करनी है एक पॉलिटिशियन के यहाँ, जिसको लोग अपना भगवान अपना मसीहा मानते हैं। तो इस बार अमेय पटनायक कैसे रेड मारेंगे और ब्लैक मनी को कहां से और कैसे ढूंढ के निकालेंगे, उसी के अराउंड पिक्चर की स्टोरी चलती है। लेकिन अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है ना, तो आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आएगी और आपको कहीं ना कहीं वो चीज फील होगी कि हाँ, इसमें वो बात नहीं है जो पहली वाली में थी। बात तो सही है। जो इंटेंसिटी और क्रिस्पनेस इसके फर्स्ट पार्ट में नजर आती है ना, जो पूरा टेंशन वाला माहौल बनता है, वो सैडली इस सेकंड पार्ट में नहीं बन पाता। पहले पार्ट का जो थ्रिल और अनएक्सपेक्टेड सस्पेंस था ना, कि हाँ एक कैरेक्टर के फेस पे फोकस हुआ, कट टू नेक्स्ट सीन आपको कुछ सरप्राइजिंग देखने के लिए मिला, यहाँ पे वो मोमेंट्स पिक्चर मिस कर देती है। फर्स्ट हाफ स्लो चलता है जिसमें जबरदस्ती के 2 गाने डाले हैं जो पिक्चर की लेंथ, जो ऑलरेडी 2 घंटे 20 मिनट की है, उसको फील कराने के अलावा और कोई काम नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे लीड एक्ट्रेस चेंज हुई है। पिछले वाले पार्ट में इलियाना डी क्रूज थी, इसमें वानी कपूर है। तो यहाँ पे वानी कपूर और अजय देवगन का रोमांस और केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए ही ये 2 गाने डाले गए हैं, जो आराम से हटाए जा सकते थे। बस यही फीलिंग देते हैं कि पिक्चर अपने मकसद से कहीं ना कहीं भटक गई है। और इंटरवल के बाद जब तमन्ना का नशा सॉन्ग आता है, तब मुझे यही फीलिंग आई कि पिक्चर तो सच में ही भटक गई है। However, गाना अच्छा था पर आज की रात की टक्कर का नहीं था। आपको ऐसा भी लगेगा कि पिक्चर के कुछ सीन्स को ना जबरदस्ती खींचा गया है। जो सीन्स एक्चुअल में पावरफुल हो सकते थे, वो उसी वजह से ठंडे से लगते हैं। प्लस इस पिक्चर में डायलॉग बाजी भी फुल फील होती है। वो जो फिल्मी से डायलॉग्स है ना, वो पिक्चर की रियलिज्म को कट करते हैं। जो रियलिज्म आपको फर्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिला था, वो यहाँ पे इसी वजह से कम देखने के लिए मिलता है। बट सेकेंड हाफ में पिक्चर को संभालने आते हैं अमित सियाल, सौरभ शुक्ला एंड ब्रिजेंद्र काला, जिनके सीन्स को पूरा थिएटर एंजॉय कर रहा था। प्लस एक एक्टर जिनका परफॉर्मेंस ट्रूली स्टैंड आउट करता है, अजय देवगन नहीं, रितेश देशमुख। पूरी पिक्चर में उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग्स एकदम ऑन पॉइंट लगते हैं एंड ऐसे बहुत से सीन्स आते हैं जिसमें वो अजय सर को भी ओवरशैडो कर देते हैं। और उनका परफॉर्मेंस ही आपको वो रियलिज्म देता है जो तड़का लगाने के चक्कर में इस सीक्वल से खो गई थी। और अगर अजय सर की परफॉर्मेंस का बोलूं ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ऑन स्क्रीन दी अजय देवगन को ही देख रही हूँ, नॉट अजय देवगन दी एक्टर को। क्योंकि पूरी पिक्चर में वो अमेय पटनायक के कैरेक्टर को पकड़ते ही नहीं। उनका जो मोड उनकी पिछली कुछ मूवी से चल रहा है, यहाँ पे भी वही फील हुआ। और अब तो हमने भी ये चीज इतनी बार विटनेस कर ली है कि वो पिक्चर की क्वालिटी तो 100 करोड़ के ऊपर की देते हैं, लेकिन जब बात एक्टिंग और परफॉर्मेंस की आती है तो वही सेम। तो आई ट्रूली फील कि उन्हें थोड़ा और वेरिएशन, थोड़े और एफर्ट्स डालने चाहिए। बाकी इस पिक्चर की सेकंड हाफ के बारे में बात करूं तो सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में फास्ट हो जाता है और जैसे ही स्पीड पकड़ता है तो एंटरटेनिंग भी हो जाता है। ट्विस्ट भी आते हैं, लेकिन इस बार सिंस फोकस थोड़ा डायलॉग्स पर और हीरो विलन क्लैश पर ज्यादा था, तो इसीलिए इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले में वो कड़कपन मिसिंग लगता है जो आप ऑलरेडी इसके पार्ट 1 या फिर स्पेशल 26 जैसी मूवीज में देख चुके हो। और एक और चीज जो लास्ट पार्ट में भी थी, यहाँ पे भी सेम मुझे फील हुई। फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत फेस किया गया है। लास्ट पार्ट में शिवा चड्ढा थी, इस पार्ट में सुप्रिया पाठक जी को काफी वेस्ट किया गया। अगेन वानी कपूर को भी थोड़ा और यूज कर सकते थे, तो वो भी थोड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी टाइप लगती है। तो अगर ओवरऑल बोलूं, मौका अच्छा था, लेकिन जिसका फायदा मेकर्स पूरी तरह से उठा नहीं पाए और इसीलिए स्टोरी को थोड़ा ज्यादा घुमाने के चक्कर में कुछ चीजें ओवर एक्सप्लेनेटरी भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पिक्चर का थ्रिल एंड शार्पनेस है वो मिस हो जाती है। बट स्टिल मूवी एंटरटेनिंग है, एडल्ट सीन नहीं है तो फैमिली फ्रेंडली है। एंड अगर आपने इस टाइप की कोई मूवी या रेड 1 नहीं देख रखी है, तो आप इसे थिएटर्स में देखना ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सीक्वल ही देखना है और पैसे बचाने हैं, तो इसका OTT पे आने का वेट कर सकते हो एंड चाहो तो तब भी देख सकते हो। बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको रेड या स्पेशल 26 लेवल का ही कुछ देखने के लिए मिलेगा,
तो आप इसे कन्वीनियंटली स्किप कर सकते हो और ऐसा सोच सकते हो कि हाँ इसका सीक्वल बना ही नहीं। एंड सिंस बहुत सी मूवीज रिलीज हुई हैं तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट मूवी देखने के लिए जो भी शो अवेलेबल होगा और कोशिश करती हूँ आप तक अपना ओपिनियन पहुंचाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।